स्वामी की। आज के इस पावन पवित्र सत्संग में व्यासपीठ के ऊपर उपस्थित परम पूजनीय परम आदरणीय संत शिरोमणि दंतराल निवासी बकुराम महाराज को इस तूफानपुरी की ओर से सत सत वंदन एवं इस सत्संग में उपस्थित समस्त भक्तों को इस तूफानपुरी की ओर से जय गुरुदेव। महापुरुष कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद में मिला है और 84 लाख योनियों में से भटकता लास्ट में यह मनुष्य जीवन मिला है। और मात्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना हो तो हमें भजन करने चाहिए भाई। कहते हैं ना कि सतयुग में ध्यान से मुक्ति मिलती थी और त्रेता युग में यज्ञ करने से मुक्ति मिलती थी और द्वापर में पूजा अर्चना से जो मुक्ति मिलती थी वह इस कलयुग में मात्र हरि कीर्तन से ही मुक्ति मिलती है। पर उसके लिए हमें सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में जाना पड़ेगा और गुरु महाराज के चरणों में जाकर गुरु महाराज जैसा कहे वैसा करना पड़ेगा, तब जाके हम उस परम धाम तक जा सकते हैं भाई। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। हाँ, व्यक्ति तो ढोंगी हो सकता है, बेबिसार हो सकता है, लालची कपटी हो सकता है। गुरु तो एक शब्द है और जिसके भी जीवन में जो शब्द उतर गया न तो उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। पर सबसे पहले तो गुरु महाराज के ऊपर विश्वास होना चाहिए। गुरु महाराज के ऊपर दृढ़ विश्वास हो तब जाके, और गुरु महाराज के ऊपर विश्वास हो न तब जाके हम इस भवसागर से भी पार हो सकते हैं। और गुरु महाराज कण कण में विराजमान है। अभी बकुराम महाराज जी ने बात की सतगुरु, गुरु और एक सतगुरु है। अब सतगुरु तो अखंड है, अविनाशी है, निराकार है, पर उसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले तो अपने को गुरु की आवश्यकता पड़ेगी भाई। जो अपनी माँ होती है ना भाई, जो माँ होती है वो माँ छोटे बच्चे को अंगुली पकड़कर चलना सिखाती है। अब चलना सिखाती है, फिर वो बच्चा चलने लग गया तो फिर तो अंगुली नहीं पकड़ेगी ना भाई। इसलिए जो गुरु महाराज है वो सदगुरु की पहचान करवाता है। और सदगुरु और परमात्मा ये एक ही है। अभी बाबूजी ने कहा ना कि सनातन, अब सनातन किसको कहते हैं? सनातन है वो ही परमात्मा है। आदि और अंत में इसमें रात दिन का फर्क है। आदि का मतलब होता है कि जो शुरुआत करता है और जिसका अंत होता है उसको कहते हैं आदि। और अनादि का मतलब होता है ना तो जिसकी कोई शुरुआत की है और ना जिसका कोई अंत है। वो शाश्वत है, वो तो अखंड है, अविनाशी है, उसको अनादि कहते हैं। ऐसा क्या चीज है? ऐसी जो परम तत्व है, जो परमात्मा है भाई। उस परमात्मा, वो परमात्मा कण कण में विराजमान है। पर आपका जहां विश्वास हो वहां भाई। एक कबीर साहब ने कहा है कि बंदा कहाँ ढूंढे, मैं नहीं जब में, मैं नहीं तब में, मैं नहीं तीर्थ धाम में, खोजी होकर तलाश कर मैं तो तेरे पास। अब कबीर साहब ने कोई मैं तो ना तो जप में भी नहीं हूँ, तप में भी नहीं हूँ, तीर्थ में भी नहीं हूँ, पूजा पाठ में भी नहीं हूँ। इसका मतलब कबीर साहब ने इसका खंडन नहीं किया है भाई। खंडन किसने किया है? जो पंथी वाले हैं ना, उसने खंडन किया है। कबीर साहब ने लास्ट में क्या कहा? मैं तो तेरे विश्वास में हूँ। बकू महाराज कि अगर तेरे अंदर भी विश्वास नहीं है ना तो मैं तो तेरे अंदर भी नहीं हूं। अगर तेरा विश्वास,
अगर तप में है तो मैं तो तप में पर हाजिर हूँ, और तेरा विश्वास अगर जप करने में है, माला फेरने में है, तो मैं तो वहां पर भी मौजूद हूँ, और तेरा विश्वास अगर ये तीर्थ धाम में है तो मैं तो वहां पर भी हूँ। यानी कबीर साहब ने कोई किसी की खंडन नहीं किया, बस मैं तो तेरे विश्वास के ऊपर हूँ भाई। जो तेरा जहां विश्वास हो वहां तो मैं हाजिर हूँ, जहां तेरा विश्वास हो वहां तो मैं तो परखड़। बस फर्क इतना है कि आपका विश्वास कहां कहां पर है। जहां पर विश्वास हो वहां पर मैं तो हाजिर हूं भाई। इसलिए हम लोग सदगुरु के शरण में जाते हैं, सदगुरु के ऊपर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए भाई। हम भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति करते हैं तो विचार भी करते हैं कि यार कि मैं भक्ति तो करता हूं पर मतलब मुझे कोई विश्वास नहीं है। तो मैं तो साफ कह रहा हूं ना, एक मैं हर सत्संग में दृष्टांत देता हूं कि एक व्यक्ति लंका में उदास बैठा था। तो लंका में उदास बैठा था तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई कि आप उदास क्यों बैठे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे ये समुद्र पार करना है, पर ना तो मेरे पास कोई नाव है और ना मेरे पास कोई पैसे हैं, और ये समुद्र में कैसे पार कर सकूं, इसलिए मैं उदास हूं। तो उस विभीषण ने कहा देख भाई, मैं आपको एक मंत्र आपके धोती के पल्ले में बांध के देता हूं, जिससे आप समुद्र के ऊपर ऊपर चलते जाओगे, समुद्र के अंदर डूबोगे नहीं। तो वाह ठीक है भाई। विभीषण ने तुलसी के पत्ते के ऊपर ये 2 अक्षर लिखे राम, 2 अक्षर राम लिखा और उसके धोती के पल्ले में बांध दिया और उसको कहा कि जा भाई, अब आप समुद्र में डूबोगे नहीं, पानी के ऊपर ऊपर चलते जाओगे। तो उस व्यक्ति ने उस मंत्र के ऊपर विश्वास रख के वह पानी में उतरा, तो पानी के ऊपर 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 चलने लगा। फिर समुद्र के बीच में गया, और समुद्र के बीच में गया और फिर उसने विचार किया कि अरे कि विभीषण ने ऐसा कौन सा मंत्र बांधा है जिससे मैं पानी के अंदर डूबता नहीं हूं, मैं ऊपर ऊपर चला जाता हूं, जरा खोल कर देखना चाहिए। तो जैसे ही समुद्र के बीच में जाकर वह धोती से मंत्र खोला और उसने देखा और पढ़ा, और तुलसी के पत्ते के ऊपर ये 2 अक्षर लिखे थे राम। उसने कहा कि अरे ये तो एक राम का छोटा सा नाम है। अब राम का छोटा सा नाम है जो सरदा थी, वो अनसरदा में बदलते ही वह पानी के अंदर ये डूबकर मर गया। इसलिए संतों या भक्तों, हम भी भक्ति करते हैं तो अपने गुरु महाराज के ऊपर विश्वास और अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तो ही इस सागर से आप पार हो सकते हो, नहीं तो फिर पार नहीं हो सकते हो। बस अपना जहाँ विश्वास हो, विश्वास रखकर अपनों को भक्ति करनी है, आपको परम धाम तक ले जाए। पर गुरु महाराज जैसा कहे वैसा हो, गुरु महाराज जैसा कहे वैसा। और गुरु महाराज कहते हैं ना कि जो कोई गुरु महाराज की निंदा करता है ना, वो तो डूबता मजेदार में। गुरु की अगर ये किसी ने भी निंदा की ने, तो वो भवसागर से कभी बाहर नहीं निकल सकता और वो कभी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु महाराज अपनों को जैसा कहे वैसा अपनों को करना चाहिए। इसलिए अभी भाई ने साखी बोली कि भवसागर की खोप में सतगुरु नाखी दौर पकड़ के ना चले तो क्या गुरु का दोष। अब गुरु महाराज दौड़ डालता है। दौड़ कौन सी? शब्द रूपी दौड़। अब उस शब्द रूपी दौड़, उस शब्द के ऊपर, उस शब्द का पालन करके अगर भक्ति करेगा तो ही इस भवसागर से पार हो सकता है। तो इसी तरह से एक सेला कुएं में गिरा, तो कुएं में गिरा तो गुरु महाराज को पता चला कि मेरा शिष्य कुएं में गिरा है, तो जाना पड़ेगा भाई, अब निकालना तो पड़ेगा। तो गुरु महाराज रक्षा लेकर गया और उस कुएं के अंदर रक्षा डाला और चेले को कहा कि बेटा कि ये जो मैंने रक्षा डाला है, इस रक्षे को पकड़ के तू बाहर आ जा। खूब देर हो गई,
फिर भी वह चेला ऊपर आया नहीं। फिर से गुरु महाराज ने कहा कि अरे बेटा कि अभी तक तू बाहर नहीं आया है, क्या हुआ, आ जाने ऊपर। तब चेला कहता है कि गुरुदेव कि मैंने तो एक हाथ तो रच्छे को पकड़ा है और एक हाथ तो मूल को पकड़ा है। जो कुएं के अंदर मूल होगा उसको पकड़ रखा है और एक हाथ रच्छे को पकड़ा है, इसलिए मैं गुरु महाराज में बाहर नहीं आता। गुरु महाराज ने कहा अरे बेटा कि उस मूल को छोड़ दे और रस्से को ही पकड़ेगा तो जाके तू कुएं से बाहर आएगा, नहीं तो तू कभी बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए हमें जो मूल कौन सा, हमें जो पहले जो पकड़ रखा है, जो गलत चीज पकड़ रखी है वो अपनों से छूटती नहीं है और गुरु महाराज के वचन का पालन होता नहीं है। अगर गुरु महाराज का वचन का पालन होगा तो हम भवसागर से बाहर निकलेंगे। और जिसके लिए सबसे पहले तो बाहर निकलना हो तो हमारा ये पात्र है ना, ये मजबूत होना चाहिए भाई। जब तक ये अंदर से विषय वासना विकार से रहित होगा ये पात्र, तब जाकर ही यहाँ गुरु महाराज का शब्द अपने भीतर के अंदर ठहरेगा भाई। शेरनी का दूध होता है ना, जब शेरनी का दूध होता है वो किसी सोने के पात्र में ही ठहरता है। जो सोने का कटोरा होता है ना, उसी में ही शेरनी का दूध ठहरता है। अब शेरनी कौन सी, ये बेटी है चैरनी, और इसके जो मुख से शब्द निकले वो दूध है। अब पात्र कौन सा, ये रहा पात्र। ये मजबूत होगा तो ही शब्द रूपी दूध अपने इस पात्र में जाकर ठहरेगा भाई। नहीं तो फिर शेरनी का दूध जो कोई दूसरा पात्र हो ना, तो जैसे ही शेरनी का दूध दूध या तो डायरी का निकल जाता है। इसी तरह से गुरु भी शब्द देते हैं, लेकिन सेला अगर अंदर से साफ होगा तो ही अंदर जो शब्द है वो ठहरेगा, नहीं तो यहाँ से इधर सुना और इधर निकल गया। इसलिए जो शब्द है ना, वो शब्द से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है भाई। शब्द से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। शब्द से आकाश, और आकाश में है ओहम, और ओहम में से सोहम हुआ है, और सोहम से सब जग विस्तारा है भाई। इसलिए ये जो शब्द है ये 14 लोक से परे है, वो वसन है, और इस वसन से ही सब कुछ ये जग का विस्तार हुआ है। इसलिए गुरु महाराज है, गुरु महाराज कण कण में है, रोम रोम के अंदर है। इसलिए कहते हैं ना कि इसलिए जो अभी साखी बोली ना भाई, कौन सी साखी, अभी जो साखी बोली, जो साखी बिल्कुल सत्य है, जो उस साखी के ऊपर जो हम जैसे साखी बोलते हैं, साखी का भी हमें मर्म आना चाहिए। भजन बोलते हैं, भजन का भी मर्म हमें समझना चाहिए, और समझकर उस जगह के ऊपर या उस जगह के ऊपर रहेंगे तो ही हमारे अंदर प्रकाश होगा। इसलिए हमें सदगुरु जैसा कहे वैसा करना है, जैसा कहे वैसा करना पड़ेगा, तब जाके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की। अब भाइयों की भी, अब भाइयों ने तो दो वाणी कर लिया, पर अपने अब भक्तानी है उसका भी प्रवचन, वो 2 वाणी का लाभ लेना। फिर अभी मंडल बच्चे हैं ये रिसरी से और सेलाना से, ये 2 मंडल बाद में लेंगे। पर सबसे पहले मैं रसीदा भक्तानी से निवेदन मंच पर पधारें और 2 वाणी का लाभ दें।